हेलो हेलो हेलो। सो हेयर इज़ अनदर प्रॉब्लम ऑन रोटेशनल मोशन। इससे पहले हमने एक किया हुआ है, चेकलिस्ट में जाके देख लेना। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, लाइक पाथफाइंडर के क्वेश्चंस। उसके बाद जिस जिस बुक के मैं क्वेश्चंस करते जा रहा हूँ, होते जा रहे हैं मेरे से, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तुम्हें सॉल्व करने हो उसके बाद जाके देख सकते हो। सॉरी फॉर दिस, ख़राब डायग्राम बन गया है थोड़ा सा जल्दबाजी में। रेफरेंस डायग्राम भी लिया है, तो दोनों से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा मैंने एफ के लिए लिया है। तो पहला डायग्राम मैं बताता हूँ तुम्हें हो क्या रहा है। यहाँ पे एक स्पूल है, एक्चुअली दो स्पूल हैं। एक स्पूल है जिसका इनर रेडियस आर है, और एक स्पूल है जिसका इनर रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस सिस्टम में, यहाँ पे देखो, ये जो छोटा वाला स्पूल है, ठीक है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। ठीक है, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी, रुको। क्लियर है ना? अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये वाला जो स्पूल है ना, इसको एक थ्रेड से हमारे पास एफ फोर्स से खींचा जा रहा है, ताकि ये मतलब रोटेट करे। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। एंड ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके अंदर जैसे जो स्पूल है वो तो घूम रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, यानी कि फोर्सेस हम बैलेंस आउट कर सकते हैं और टॉर्क को भी ज़ीरो कर सकते हैं। इतना समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, अब बस यही बच गया है कि मैं तुम्हें फोर्सेस समझा दूँ कौन कौन से हैं। एंड यहाँ पर जो नीचे की तरफ हमारे पास ये फ्लोर है, इसके पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम ये F4 से इसको जब खींचते हैं, तो अब इसके पास यहाँ पे थीटा बन रहा है, और यही थीटा हमसे पूछा भी है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रुक जाओ। ठीक है, वेट वेट वेट, यहाँ पे थीटा बन रहा है और यही थीटा हमसे पूछा भी गया है। थीटा की वैल्यू बतानी है हमें बेसिकली। ठीक है, तो ये एफ जो है हमारे पास, ये ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, तो ऑब्वियसली इसके कंपोनेंट्स आएंगे। कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ साइन थीटा, जो कि पहले रेफरेंस डायग्राम में तुम्हें गिवन भी था। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड दूसरा फोर्स कौन सा आएगा, ये देखो, ये आएगा एफ ऑफ कॉस थीटा। उसके बाद फिर यहाँ पर तुम देख सकते हो कि नीचे की तरफ तुम्हारे पास ऑब्वियसली एम जी लग रहा होगा, है कि नहीं? एंड ये देखो, ये जो इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में, उसकी वजह से एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। ये बात भी ठीक है। ये देखना, है ना, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं। और ये जो फ्लोर है, देखो इसकी टेंडेंसी कैसी है मोशन की, जैसे इस तरफ हमारे पास स्पूल को खींचा गया है, तो ये ऐसे घूमने को टेंड करेगा ना, ऐसा घूमना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब तुम्हें पता है फ्रिक्शन जो है उसी डायरेक्शन में होगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। इतना बेसिक तो आता होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं। तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल हमारे पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होगी, नॉर्मल ऊपर की तरफ है। एंड ऊपर की तरफ हमारे पास एफ साइन थीटा है, नीचे की तरफ हमारे पास एम जी है, और ऐसे हॉरिजॉन्टली हमारे पास एफ ऑफ कॉस थीटा लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ ऑफ कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टली जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इक्विलिब्रियम में है, सेंटर ऑफ मास वगैरह रेस्ट पे हैं, तो उससे तुम ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉर्मल। थोड़ा सा एक्सप्लिसिट वे में और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो इक्वेशन से। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉर्मल, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, और ऊपर नीचे भी इक्विलिब्रियम। तो एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी हो गया। उसके बाद फिर हम टॉर्क को ज़ीरो कर सकते हैं। तो टॉर्क यहाँ पे कहाँ कहाँ लग रहा होगा, टॉर्क यहाँ पे कहाँ कहाँ लग रहा होगा, ये देखो। एक हमारे पास ये जो नीचे की तरफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से इधर टॉर्क लग रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे जो मैंने बनाया। एंड ऊपर की तरफ ये हमारे पास एफ की वजह से टॉर्क लग रहा होगा। क्या हम दोनों टॉर्क को बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो नीचे वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर, और ऊपर क्या हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क की भी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि मैंने लिख रखी है, एफ आर इज इक्वल टू। अब ये चीज़ कैसे आई है यहाँ से समझा देता हूँ।
यहाँ देखो हो क्या रहा है कि एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, मैंने अभी तुम्हें बताया। एंड ऊपर नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी। एफ कॉस थीटा यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे एफ साइन थीटा इधर भेजो, नॉर्मल की वैल्यू पुट करो, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये सेट वन इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करके हमने ये किया। एंड यहाँ पर अगेन म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर था, तो इसमें हमने एन की वैल्यू पुट कर दी, एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको वन बोल दो, इसको टू बोल दो, इन दोनों को एक काम करो डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड बाय स्मॉल आर, वेट 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 वेट, यहाँ पे मैंने दोनों एक साथ ही लिख दिया है। तो ये आएगा पहले ऐसे, इससे पहले क्या आएगा? इससे पहले आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू वन बाई कैपिटल आर। ठीक है, इसको इधर भेजोगे तो आर बाई आर आ जाएगा। एंड अगेन वही चीज़ है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर बाई आर। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है।